जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एजुकेशन पर। जैसे कि हम जानते हैं कि रोजगार विथ एप्लीकेशन पर जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, आज एसएससीजीडी का जो 10 अगस्त का वीकली मॉक टेस्ट हुआ है, उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। जो भाई बहन को मैथ में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो घबराएं नहीं। कृपया इस वीडियो के देखिए। आपको जितना हो सके सिंपल से सिंपल मेथड में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे 3:8 दिया हुआ है और x:12 दिया हुआ है, तो अंदर वाला को हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाला को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। तो ठीक है, 8x इक्वल टू क्या करेंगे, 3 × 12 कर देंगे। इसको आप काटिएगा 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि संजय ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है, 150 में से 75 अंक लाए, ठीक, और वार्षिक परीक्षा में में 150 में से 75 अंक प्राप्त करता है। जो वार्षिक परीक्षा होता है उसमें 150 में से कितना लाता है, 105 अंक लाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अंकों में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ। पहले 150 में 75 लाता था, अब 150 में 105 लाया, तो कितना वृद्धि हुआ। तो यहाँ से 105 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, और जो 30% जो 30 नंबर वृद्धि हुआ है, कितना में से हुआ है, 75 में से हुआ है। पहले 75 आता था, अब 105 आया, यानी 30 नंबर का इंक्रीज हुआ है 75 में से। तो 100 में से कितना हुआ है, तो 100 में से इसको 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में और 3 से 10 बार में, यानी कितना 40% का वृद्धि हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो फार्मूला होता है, ठीक है, रेट इक्वल टू टाइम है। ठीक, इसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे रेट या टाइम इक्वल टू, यहाँ देखिए रेट या टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है n-1 इंटू 100 होता है, और क्या होता है यहाँ पे अगर रेट दिया हुआ है तो टाइम हो जाएगा, टाइम दिया हुआ हो तब रेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 वर्षों में स्वयं की दुगना हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे समय दिया हुआ है तो रेट यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4-1 इंटू 100 अपॉन कितना 4 हो जाएगा, तो 3 × 100 हो जाएगा अपॉन 4, ये कितना बार में जाएगा, 25 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ कितना 2 गुना कर रहा है ना, तो 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। अब ये टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुना। तो यहाँ से 7 माइनस 1 करेंगे, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रेट कितना है, 25 आया है, तो यहाँ 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुना कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 25, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 साल आ जाएगा, 24 साल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन, तो कह रहा है एक पंसारी को क्रमशः 128 और 143 रुपये प्रति किलो वाले मूल्य के चावल की 2 किस्में को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। 2 प्रकार का मान लीजिए, एक प्रकार का ये और दूसरा प्रकार का बी का चावल है। पहला चावल है जो 128 रुपये मूल्य का है, दूसरा प्रकार का चावल है 143 रुपये मूल्य का है। ये दोनों किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि इसका मिश्रण है जो 137.75 रुपये प्रति बिके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 100 हटाने के लिए नीचे से ऊपर भी 100 से गुना करते हैं, नीचे भी 100 से गुना करते हैं। ठीक है,
सॉरी 100 हटाने के लिए ऊपर 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से किस में करना है, सभी में 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12,800 हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। यहाँ 14,300 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13,775 हो जाएगा। जब इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। और इसको 13,775 में से 12,800 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 975 आ जाएगा। और इसका आप रेशियो बनाइएगा तो 7:13 आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मान लिया जाए कि एक ये डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। ठीक, प्रत्येक बस की चाल समान है, सभी बस की माने चाल समान है। जेड है जो विपरीत दिशा से 25 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक चला रहा है, तो जेड प्रत्येक बस से 20 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो बताना है कि प्रत्येक बस की चाल कितना है। आपको इस प्रकार से समझना है कि मान लिया जाए कि बस है। ठीक है, यहाँ पे हम बस मानते हैं, तो बस का चाल है, जो चाल कितना हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये 30 मिनट पे मतलब 30 मिनट के बाद हर एक बस खुलती है यहाँ से, और सामने वाला आ रहा है जो 20 मिनट में मिलती है। 30 मिनट में खुल रहा है, 20 मिनट में मिल रहा है, मतलब इसका जो अंतराल है, कितना अंतराल, वो 10 मिनट पे मिल रहा है, 10 मिनट पे मिल रहा है। तो वो 10 मिनट में कितना बस दूरी तय कर लेगा। तो मान लिया 10 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 1/6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको दूरी मानेंगे। ठीक है, दूरी तो कितना, 1/6 गुना इसका 100, तो 1/6 किलोमीटर मतलब पर आवर के स्पीड से, मतलब इतना किलोमीटर दूरी डिस्टेंस करेगा बस। ठीक है, और ये 20 मिनट में उतना ही दूरी डिस्टेंस करता है, तो इसको दूरी कितना निकालेंगे, इसको दूरी निकाल देंगे। सेम डिस्टेंस कोई कितना मिनट में करा है, 20 मिनट में, तो घंटा में बदल देना है तो 60 हो जाएगा। यहाँ कितना, 25 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ से ही चल जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि दूरी समान है तो सेम कर देना है, तो 1/6 हो जाएगा और 25/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये एक किसका है चाल, ये बस का चाल है, तो बस का चाल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे एक जेट स्की 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊर्ध्वप्रवाह जाती है। ठीक है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। मान लिया जाए कि ठीक है, एक ही डिस्टेंस को कवर करता है, तो 48 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है और 80 किलोमीटर के प्रति आवर से वो वापस आता है सेम डिस्टेंस का। तो बताना है औसत गति क्या हो जाएगा। हम जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 2 × A × B/A+B। ठीक है, इसको हम अगर ये मानेंगे तो ये B हो जाएगा। तो ठीक है, इसको निकालिए, 2 × 48 × 80। ठीक है, कितना हो जाएगा, और 48 + 80 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जा रहा है और आ रहा है। ठीक, इसको करिएगा सोल्व, तो 2 × 40 48 × 80 बटा कितना हो जाता है यहाँ पे 128 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो 64 हो जाएगा, 16 × 3 = 48 और 16 × 4 = 64 और 4 से 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड एवरेज होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। ठीक है, √2a = दिया हुआ है 2.6 मीटर, तो a = क्या हो जाएगा, 2.6/√2 हो जाएगा। अब जानते हैं कि जो एरिया होता है A² होता है,
तो इसका कर देंगे 2.6√2 इंटू 2.6√2, ठीक है। अब इसको जानते हैं 26 गुना करेंगे तो 576 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है और √2 के गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, काटिएगा, तो कितना आ जाएगा 3.38। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 3.38 मीटर स्क्वायर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन है, ठीक है। दो ट्रेन मान लिया जाते हैं कि 230 मीटर का है और 240 मीटर का है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है, 130 मीटर की दूरी पर है। वो समांतर पटरियों पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से और 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। तो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, हमको यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस 600 मीटर हो रहा है, ठीक है, 600 मीटर। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो टाइम जुड़ जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। अभी इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। 1 0 से यहाँ 1 0 चल जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 सेकंड में ये एक दूसरे को पार करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। मान लिया है कि 100 के समान में, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चीनी की खपत को कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी पर हुए ब्याज में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो, ठीक है। जो वृद्धि हुआ उसमें कितने % की कटौती करना चाहिए। मान लिया 20% बढ़ा है तो इसमें हम 20% की कटौती करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कमी %, ठीक है, कमी % बराबर लिख देंगे। तो कमी % कितना, 20% कमी करेंगे कितना में, 120 में। तो 100 में कितना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 6 बार में। 50 बार में 2 से हो जाएगा, 2 से 3 बार में हो जाएगा। तो 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ए बी सी और डी 93,100 की संपत्ति साझा करते हैं, ठीक है, और वो बताना है कि सी का हिस्सा उसमें से कितना होगा। तो सबसे पहले कि इसका हम रेशियो निकालेंगे, A/B इक्वल टू क्या है, 1/2, B/C कितना दिया हुआ है, 3/4, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक, यहाँ पे हम रेशियो मान लेते हैं। और C/D कितना दिया हुआ, 5/6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालेंगे तो कितना आएगा हम लोग को। तो यहाँ पे निकालिए, 15 यहाँ आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 25 40 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 छक्का 48 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल होता है तो आप काट दीजिए, अगर नहीं कैंसिल होता है तो ये नहीं रहेगा, ठीक। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो सी बराबर क्या लिखेंगे, सी का कितना है मान, 40 है। टोटल जोड़िएगा तो कितना होता है, 133 होता है। कितना में, 93,100 में। तो इसको कैंसिल आप कीजिएगा तो कितना बार में, 700 बार में कैंसिल होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। तो सी का मान कितना है, 28,000 रुपया। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर चलेंगे तो 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे अंकित मूल्य MRP दिया हुआ है 5800 रुपया, ठीक है। छूट यहाँ पे दिया कितना % का, 20% का। और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि CP क्या हो जाएगा, CP का मान पूछना है। तो हम जानते हैं कि CP इक्वल टू क्या होता है, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % होता है, इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MRP 5800 है, यहाँ CP निकालेंगे तो
और ये कितना है, 20% का डिस्काउंट दिए तो 80% पर बेचे और 25% का लाभ हुआ 125% का। ठीक है, आप यहाँ से कैंसिल करिए, इस 100 को 4 से काटिए, 25 से 4 बार में, ये 100 125 को 5 बार में, यहाँ से 16 बार में करिएगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3712 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3712 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पे देख लिखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जब 19 के पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19 के पावर 19 है प्लस 20 है। अगर 19 के पावर 19 है तो आप इसको कॉमन लीजिए यहाँ पे। अगर इसको 18 से भाग कीजिएगा तो कितना बचेगा शेषफल, 19 का 1 बचेगा। इसका पावर 19 है, इसमें 18 से आप विभाजित कीजिएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। 1 के पावर कितना भी रहता है वो 1 ही होता है, और प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 शेषफल बचेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि 6 घंटे सुबह कितना 7:59 पे बजते हैं, एक साथ बजने लगती है। वो क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो बताना है कि 8:16 तक एक साथ कितने बार बजेंगी। तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 सेकंड पे। अब इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 7 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 मिनट पे एक साथ बज एक साथ कितना मिनट पे बजेगी, 3 मिनट पे बजेगी। ठीक है, हमको कह रहा है कि 8:16 पर, यानी कितना 17 मिनट में कितना बार बजेगा। ठीक है, तो इसको एक साथ 3 मिनट में बज रही है तो 5 बार इसको बजाएंगे, यानी 15 मिनट में कितना बार बजेगा, 5 मिनट में बजेगा। ठीक है, 5 बार एक साथ 15 मिनट में 5 बार। अगला 18वां मिनट में आ जाता है, लेकिन हम लोग 17 मिनट के अंतर ही बोला है। तो कितना, 15 मिनट में 5 बार यहाँ पे बजेगी एक साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, 5 बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 8,000 की राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो बताना 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। मान लिया है कि जब अर्धवार्षिक हो जाएगा, यानी जो चीज़ 12 माह पे लगता था, ठीक है, 12 माह पे लगता था वो अब 6 माह पे लगेगा। अगर 10% के चीज़ को अर्धवार्षिक, जैसे वर्ष में 10% पर लगता था तो अर्धवार्षिक बोल रहा था, अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, यहाँ 5%, यानी 6 महीना में 2 बार लगेगा। ठीक है, 6 महीना में 5% और यहाँ भी 5% लगेगा। तो 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का CI हो जाएगा 10.25 हो जाता है परसेंट। तो 8,000 का आप निकाल दीजिए, तो 8,000 का 10.25 निकाल दीजिए, 100 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो और नीचे आएगा, यहाँ से 2 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 से 4 बार में 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, आप 5 से काटिएगा तो 2 जीरो 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 820 हो जाता है। तो CI कितना है, 2 वर्ष का CI हम लोग को कितना मिलेगा, 820 रुपया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक वस्तु को 40% की हानि में बेचा जाता है। ठीक है, हानि कितना परसेंट पे बेचा जाता है, 40% के हानि पर बेचा जाता है। तो बेचा कितना पर गया, 60% पर बेचा गया होगा। ठीक है, 60% पर बेचा गया है। तो बताना है कि हानि की राशि के विक्रय मूल्य की लगभग कितने परसेंट है। ठीक है, परसेंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो 40% जो हानि है 40% है किसका, विक्रय मूल्य का। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में 3 बार में,
यानी 200/3% हो जाएगा। इसको आप लिखिएगा तो 66.67 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिएगा। तो 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप बोर्ड मास से कर लीजिएगा। इसको स्क्वायर कीजिएगा, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा 82 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा आपको? 6724 आ जाएगा। ठीक है, 18 और 26 को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 468 आ जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 71 7192 आ जाएगा। 16 से भाग कर देना है तो समथिंग 449.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6a² होता है, इक्वल टू किया दिया हुआ है 5046। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5046 में 6 से भागा कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? 841 बार में जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 841। तो ए बराबर क्या हो जाता है? 29 हो जाता है। तो हम लोग को आयतन पूछ रहा है। ठीक है, आयतन, तो आयतन 1 क्यूब होता है घन का, तो 29 का क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24,389 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी उस काम को 10 दिन में करता है, एक लड़का उस काम को 15 दिन में करता है, एक महिला उस काम को 30 दिन में करता है। इसका यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। तो क्षमता इसका 3 निकल जाएगा, इसका 2 और ये क्षमता निकल गया। ठीक है, एक आदमी, एक लड़का, एक औरत उस काम को एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6 काम कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 30 काम को कितना दिन में करेगा? समय पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 दिन। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में, ठीक है, टोटल 600 कर्मचारी है। एक कंपनी में पुरुष कर्मचारी के जो मेल है वो 42 वर्ष की औसत आयु है, और जो फीमेल है, महिला है, वो 41 वर्ष की आयु है, और जो संपूर्ण है कितना है? 41 वर्ष 9 माह है। तो ये मिश्रण विधि से आप निकाल सकते हैं 9 माह, ये कितना हो जाएगा? 3 माह। तो 3:1 यहाँ पे आ जाएगा। तो पूछ रहा है महिला कर्मचारी, तो यहाँ फीमेल कितना है? एक, कितना में? टोटल 4 है। तो बताना है 600 में कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो फीमेल महिला की कितना संख्या हो जाएगा? 150। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा कि 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 है। इसका हम लोग को इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है। तो आप इसको बता नहीं सकते हैं, क्या करिएगा कि इससे 4 से 28 में 8 से गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट दूर लीजिएगा, इसको करिएगा कितना में? 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अभी इस 8 किस में करिएगा? 6 में, तो अच्छा का 48 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 सही हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।